देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि बिंदु है जिनके स्थिति सदिश यहाँ पर ये दिए गए हैं, संरेख है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना तीन बिंदुएं जिनके स्थिति सदिश क्या दिया गया है, वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c। दूसरा है 2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b माइनस का 4 वेक्टर c तथा माइनस का 7 वेक्टर b और प्लस में 10 वेक्टर c है। ये तीन आपके पास बिंदु है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और प्लस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर में 0 लाके दिखाऊंगा। तो वेक्टर a माइनस में 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c क्रॉस 2 वेक्टर a प्लस में 3 वेक्टर b माइनस में 4 वेक्टर c प्लस 2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर c क्रॉस माइनस 7 वेक्टर b प्लस में 10 वेक्टर c प्लस में ये तीसरा वाला माइनस 7 वेक्टर b और प्लस में 10 वेक्टर c और क्रॉस ये पहला वाला वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c। ठीक है, अब इनको प्रोडक्ट करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तो हमारा काम हो गया। चलिए 0 वेक्टर आना चाहिए, 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। फिर अब इस दूसरे वाले में माइनस का 4 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस का 6 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b और माइनस माइनस प्लस 8 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। चलिए अब तीसरे वाले में करते हैं, प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 6 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस में 9 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b और आपका फिर माइनस का 4 3 12 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c। अब यहाँ पे चलते हैं, माइनस का 7 2 14 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और फिर आपका आ जाएगा प्लस का 20 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 21 साथ ही किस हो जाएगा ना, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, इसमें और फिर दूसरे वाले में करते हैं, प्लस में 30 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c प्लस का 28 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b और माइनस का 40 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c। अब यहाँ पे चलते हैं, माइनस का 7 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, ठीक है, प्लस का 14 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 21 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, माइनस का 21 नीचे लिख देता हूं, माइनस का 21 ठीक है वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। ठीक है, और दूसरे वाले में इन सबसे प्लस का 10 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a माइनस का 20 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b और प्लस का 30 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे ये तो 0 हो जाना है, 2 into 0 वेक्टर, यहाँ पे प्लस का 3 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अच्छा, इसको c क्रॉस a कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, इसको भी पलटते हैं, a क्रॉस b ही ले लेते हैं, तो प्लस का हो जाएगा 4a क्रॉस b माइनस 6 इंटू में 0 वेक्टर प्लस 8 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। सीधा भी करते जाते हैं ना, ठीक रहेगा इस तरह से। यहाँ पे चलिए प्लस में 6 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर, ऐसे ही रहना दो, प्लस 9 है तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन बदल जाएगा क्योंकि मैं सीधा करूंगा तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c माइनस 12 इंटू में 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 14 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस का 20 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a
और माइनस का 21 इंटू में 0 वेक्टर समान है तो इसलिए 0। प्लस में 30 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस में है ये पलटेंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 28 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, माइनस का 40 इंटू में 0 वेक्टर, माइनस है 7 बी क्रॉस है तो ये प्लस कर देता हूं 7 वेक्टर ए क्रॉस बी, प्लस में 14 इंटू में 0 वेक्टर, माइनस का 21 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस का 10 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, प्लस का 20 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और प्लस का 30 इंटू में आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा ना वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी का। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 0 वाले को भूल जाओ। अब चलो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है और कहीं ए बी है तो देखो ये 4 3 7 हुआ, 7 7 7, इसको बाद में देखा जाएगा, आगे देखो, और 7 14 ए बी और 14 ए बी है, 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस का 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए बी प्लस सी, बी क्रॉस सी वाले पे चलते हैं। 8 प्लस वाला देख लो, 30 38 38 38 38 38 बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, 38 और 20, 38 और 20 58 हो जाएगा। अच्छा माइनस वाले को देख लो, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी माइनस वाले को 9 9 9 9 9 ये रहा, तो कितना हो जाएगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37 और 21, तो 37 और 21 जोड़ोगे तो वो भी आपका वही हो जाएगा 58, माइनस का 58 बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए वाले में आओ, यहाँ पे है 4 10 6 4 10 हो गया, प्लस वाले को देख रहे हैं हम लोग ना, और यहाँ 10 20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और माइनस वाला यहाँ पर है और कोई नहीं है, एक ही वो है, तो देखो ना सब घट जा रहा है, सब कट जा रहा है, ठीक है ना, सभी कट जा रहे हैं, तो 0 आ गया ना, 0 वेक्टर आ गया। इसलिए कह सकते हैं कि दी गई तीन बिंदुएं संरेख है, या जो दिया है ना, जो आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया, स्थिति सदिश दिया है, उसको लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं संरेख है। क्वेश्चन नंबर